ब्लॉग आए होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज मैं अपने स्टैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। छत पे जा रही हूँ, जीने पे चढ़ के पानी वाला है। गली में बहुत शोर मचाता है। साड़ी पहन रखी है भाभी की, ये लास्ट साड़ी थी। ये ऐसे पकड़ के ये बाल्टी लेके जा रही हूँ। ऊपर सामान पड़ा है, कपड़े पड़े, अचार बनाया था अचार। आ गई आ गई जीना चढ़ के आ गई। ये देखिए बाल्टी लेके इसमें अचार रखा है। अचार बनाया मैंने मूली का और गोभी का। गोभी सस्ती है ना इस टाइम पे तो अब कैसे ले जाऊंगी। मेरी लड़की सो रही है, मैंने उससे बोला था, वो उसने सुना नहीं। अब इसमें क्या करूँगी, ये जो अचार के डिब्बे हैं ये अचार के डिब्बे ये दिख रहे हैं, रख लिए बाल्टी में दोनों। अब इसको ले जाऊँ कि बाई चांस जैसे मुझे कोई चीज़ ले जानी होती है ना, या तो मैं बाल्टी लेती हूँ या तो कोई पन्नी या कोई थैला होता है तो उसको लेती हूँ। जीने पे आई ना तो सांस फूलने लगी। देखिए साड़ी भाभी की है, अच्छी लग रही है मेरी भाभी की साड़ी। साड़ी अच्छी होती है यार। मैंने उनसे बोला, मैं कहा भाभी मैं 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, कोई साड़ी हो तो यही रह गई थी शायद, और तो साड़ी मैंने पहन ली। कहती दीदी ले जाओ, एक ही साड़ी है। मैंने कहा ठीक है दे दो, मैं वीडियो बना लूँगी। अच्छी लग रही है। जैसे ससुराल जाऊँगी ना वहाँ के लिए सही। वैसे पहनती तो नहीं मैं ससुराल में भी साड़ी, वो वहाँ के लिए सही है ना। इसका पल्ला छोटा रह गया है। कपड़े उतार लूँ। कपड़े तो ऐसा करती हूँ, यहीं से नीचे जाल है उसमें फेंक देती हूँ, या ऐसे कंधे पे डाल लेती हूँ, ऐसे ऐसे ले जाती हूँ। क्या करूँ अब तो चलो ये मेरी लड़की बड़ी हो गई है, पहले छोटी थी तब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। नीचे फेंक रही और कपड़े रह गए। एक पड़ोसी सामने रहता है, पंजाबी है, शुरू से ही ऐसे देखता है घूर घूर के, जैसे नहीं खा लेगा आँखों से वही देख रहा था। सही मैंने कहा ये देख रहा है। आज मैं साड़ी पहन रखी हूँ, साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, बाई चांस वीडियो बनाती हूँ, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता साड़ी पहन के। और तुरंत मम्मी के कपड़े, तो मैंने कहा साइड हो गई मैं। मैंने कहा नहीं तो है ही, ऐसे ही खड़ा रहेगा, घूर घूर के देखता रहेगा, ऐसा ही है। और यहाँ से जाल पे फेंक दे रही। ये देखिए वो सामने पड़े कपड़े है। हाँ बताइए दोस्तों सही लग रही है। हाँ स्टैंड से मस्त बनती है वीडियो यार, मुझे नहीं पता थी। तो दोस्तों बैठ के बनाओ, थोड़ा थक गई हूँ, जीने से आई हूँ है ना, क्योंकि
आई माँ, आज मैंने रंग भी लगाया पैर में, 2 दिन से बनाया नहीं, पता नहीं कैसा अजीब से। ये देखिए दोनों पैरों में, ये देखिए है दोनों पैरों में, 2 दिन से बनाया नहीं है, पता नहीं कैसा अजीब सा मन हो रहा था। क्यों दोस्तों, जिससे आप प्यार करते हो ना, वही बंदा आपको ज़्यादा रुलाता है। होता है ना, हर किसी की ज़िंदगी में होता है, मेरी ज़िंदगी में भी है। जिससे मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरी बेटी बहुत। अब मैं वो देखेगी कहेगी मम्मी मेरी वीडियो में बुराई करती हैं, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मगर उसको यही बात समझाती हूँ, बेटा आज के टाइम में तू इतना आलस दिखाती है, ससुराल वाले इतने इतने निकम्मे होते हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। क्योंकि मैंने सब कुछ झेला हुआ है, मैं ससुराल वाले मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। उनकी खुद की बेटी पे आती है ना बात, तब उनको दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और यही जो अपनी बहू के साथ करते हैं, वो भी अपाहिज बहू के साथ, तब नहीं दुख हुआ, किसी को भी नहीं दुख हुआ। जबकि आज जो पति है मेरे साथ, जिस पति की मैं आज तारीफ़ करती हूँ, थकती नहीं हूँ कभी भी, उस पति को भी उस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझसे। खाया पिया सो गए, कोई मतलब नहीं। रात दिन काम करती रहती थी, कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं। क्या ऊपर से बात तारीफ़ क्या मिली, जब से आई है बीमार है। जब 15 साल का बच्चा ही होता है, हमारे यहाँ तो बच्चा ही होता है। कि हमने 15 साल की एज में थी, मैं कंचका खाती थी। मैं उस टाइम पे पंजाबी खिलाते थे, मेरी मम्मी की कंपनी जो पंजाबी लोगों की है वो कंचका खिलाते थे, तो मुझे भी खिलाई 15 साल की एज में। 15 साल का बच्चा होता है, तो मजबूरी में मेरी मम्मी ने शादी कर दी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा का हर साल में 1-2 बार दिमाग उनकी गर्मी आ जाती थी, पागल हो जाते थे। तो सबने बोला कि अब तक ये मर जाएं, क्योंकि वो हर जगह घूमते रहते थे, कोई पता ही नहीं था उनका कब कहाँ चले जाएं। तो इस वजह से दोस्तों जल्दी जल्दी हम लोग की पहले मेरी शादी कर दी। 8 महीने के बाद में छोटी वाली बहन की शादी कर दी मम्मी पापा ने नहीं, सिर्फ मम्मी ने और भाई ने, मेरे रवि ने, जो मेरा भाई है। तो दोस्तों मेरा भाई भी बहुत अच्छा था, आज वो ऐसा हो गया है कि वो आज किसी की नहीं सुन रहा है। एक टाइम मेरा भाई बहुत अच्छा था, बिगाड़ दिया बंदों ने। कहते ना बिगाड़ता कोई भी नहीं है, अब जब तक अपना मन ना हो, वो कहने वाली बात हो जाती, बिगाड़ दिया। अरे नहीं भाई, ऐसा भी होता है, बिगाड़ने वाले बिगाड़ भी देते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, बिगाड़ने वाले बिगाड़ते भी हैं। तो भाई यही है, ससुराल वाले, मैं अपनी बेटी को यही सिखाती हूँ, ससुराल वाले अच्छे नहीं होते हैं, नहीं अच्छे होते हैं। लाखों करोड़ों में एक आधी बहू और ससुराल वाले अच्छे होते हैं, जो अपनी बहुओं बेटियों का प्यार से साथ देते हैं, अपनी बेटी समझते हैं। नहीं तो सास ससुर पता क्या समझते हैं, दूसरे घर से कूड़ा आया है, कूड़ा। सिर्फ उनका जो पैसा आता है ना, वो अच्छा लगता है। मेरे माँ के पास तो था ही नहीं, मेरा बाप पागल था, अकेला भाई था, हमारे पास तो पैसा था ही नहीं जो हम किसी को देते, जो मेरी कोई इज्जत करता। और मेरे पास भी पैसा नहीं है जो मैं अपनी बेटी को दे पाऊँगी, है ना। तो इसलिए मैं अपनी बेटी को सिर्फ ये कहती हूँ, मेरा पैर ख़राब है दोस्तों, मगर मैंने जो नॉर्मल बंदा काम करता है, मैंने सारा काम किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बता नहीं रही दोस्तों, एक तो इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उस टाइम पे ना तो पति सपोर्ट करता था। मैंने शादी क्यों करी कि इन्होंने शुरू से पहली नज़र में देखा तो प्यार करने लगे, तो मैंने इस वजह से शादी कर ली। मैं कहा चल कोई बात नहीं, ये तो मुझसे प्यार करते हैं, मैं करूँ ना करूँ, कभी तो हो ही जाएगा मुझसे प्यार। तो दोस्तों मुझे ये पता थी कि कभी ना कभी तो प्यार हो ही जाएगा, तो मैंने इस वजह से शादी कर ली। मगर मुझे नहीं पता था, मुझे मारा भी है, ऐसी बात नहीं, मारा भी है। कहते मैंने आज तक अपने पति की बुराई नहीं करी कभी भी। उस टाइम पे सास परिवार वालों की बातें सुन के देखते होंगे ब्लॉग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब मैंने सोच लिया है, मैं डर के रहती हूँ, आज भी डरती हूँ, मैं अभी भी डरती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं वहाँ जाऊँगी, बाई चांस वो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या मुझे सुनाएंगे। मैं डरती हूँ, आज भी डरती हूँ, क्योंकि वो लोग तन जाते हैं ना, तन जाते हैं, तो मैं आज भी डर जाती हूँ, पता नहीं क्यों। और कुछ लोग मुझसे कहते हैं तू बड़ी चतुर चालाक है, सियानी है।
ऐसे ऐसे उल्टे शब्द बोलते हो तो मुझे अंदर से अजीब सा लगता है कि मैं चतुर चालाक और सियानी किस बात पे किस चीज़ की वजह से हूँ। मैंने आज तक तो ये सब तो किया ही नहीं है। मैंने कभी किसी ऐसी बात नहीं बोली कभी किसी से जिससे उस बंदे को तकलीफ़ हो, मेरी बातों का तकलीफ़ हो किसी को भी। मगर अब जाके बताया नहीं, अब जाके मैंने 3 साल के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। यहाँ रह रही थी, मैं ड्यूटी करी थी, मैं जानूँ 3 साल की, मैं 2.5 साल की थी जब मैं यहाँ रही थी 3 साल के लिए, तब मैंने इनको छोड़ दिया था। मैं सोचा था अब जाऊँगी नहीं। मैं कहते ना बच्चा होता है, बच्चा हो जाता है तब मजबूरी हो जाती है लड़की की। वही मजबूरी में मैं फिर वापस चली गई 3 साल के बाद रहने के बाद, जबकि शादी के ऑफ़र भी आ रहे थे शादी करने के लिए। मगर मैंने नहीं, मैंने कहा जब एक से मेरा गुजारा नहीं, एक बंदे ने मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो दूसरा बंदा क्या कर पाएगा। वो भी दूसरा बच्चा अपना लेके जाऊँगी, मेरी लड़की की भी नाकदरी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने उनको नहीं छोड़ा। मैंने कहा वो भी अपाहिज है, मैं भी अपाहिज हूँ, हम दोनों अपाहिज है। उस बंदे को छोड़ दूँगी ज़िंदगी और मुझे बद्दुआ देगा, तो मैंने नहीं छोड़ा। और ये बात मैं कहूँगी दोस्तों, मेरे पति में उस टाइम कमी थी, मगर अब मेरा पति भगवान है मेरे लिए। बड़ी बात नहीं बोल रही, अब मेरे लिए ऊपर वाला बैठा है ना, सेम टू सेम ऐसा लगता है भगवान है। इतना प्यार, इतनी इज्जत, एक छोटा बच्चा होता है ना वैसे मुझे रखते हैं वो। इसीलिए आज देख रहे हो अब मेरी इतनी बड़ी बेटी हो गई है, आप लोग समझ सकते हो। फिर भी मैं, देखने वाले यही सोचते हैं कि हाँ इतनी बड़ी बेटी हो गई है फिर भी मैं सही हूँ और सही लगती हूँ। किस वजह से? सिर्फ अपने पति की वजह से। मेरा पति अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब कमी थी तब थी। मैं अपनी बेटी को यही सिखाती हूँ, जानू ऐसा काम मत कर बेटा कि ससुराल वाले कोई खूबसूरती नहीं देखता, कि कभी किसी ने मेरी जब खूबसूरती नहीं देखी दोस्तों। अब तो कहते हैं बच्चे हो गए, ऑपरेशन हुआ है 2-2 बार, तो हालत ऐसी हो गई है, एज भी हो गई भाई, ऐसी बात नहीं एज नहीं हुई है। और पहले के टाइम में अब के टाइम में बहुत फ़र्क हो गया है। मैंने कहा जानू मेरे बेटा खूबसूरती किसी ने नहीं देखी कभी भी, सिर्फ काम देखा है। फिर भी किसी ने कभी नाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं विकलांग हूँ। जो सही सलामत बहुएँ आ गई हैं वो भाग भाग के सिर्फ भाग रही हैं, इधर से उधर भाग रही हैं। उनका नाम है कि वो काम कर रही हैं, और मैंने बैठ बैठ के खूब काम किया दोस्तों। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बताऊँ। आज मेरे ससुराल वाले देख भी रहे होंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ। इसी बात पे मेरी कल परसों मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी। उन्होंने बोला तू झूठ बोलती है। कैसे भी उन्होंने बोला हो ये बात, कभी हो जाता पति पत्नी में एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं। और जहाँ तक अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ना झूठ बोला है। तो उन्होंने बोला तो इस बात में मुझे गुस्सा हो गया, इस बात में मैं रोने लगी। कल लड़ाई हो गई तो कल इनकी छुट्टी थी तो लड़ाई हो गई हम दोनों के बीच में। मगर उस बंदे ने उससे तुरंत माफ़ी मांग ली। ये है मेरा पति। तो मुझे ऐसे ही बंदे पसंद है। पति पत्नी में एक लोग चलो थोड़ा गुस्से में है, कुछ भी हो तो सामने वाला बंदा आके उससे माफ़ी मांग ले तो सामने वाले का अपने आप ही गुस्सा शांत हो जाएगा। तो फिर मैं शांत हो गई। मैं कहा यार एक ही तो छुट्टी रहती है, इनके ऐसे करूँगी तो फिर तो बेकार है। उनका बंदे की महीने में एक ही छुट्टी रहती है, मैं रूठी रूठी घूमूंगी बेचारे के। तो कहने लगे पूजा मैंने तेरे चक्कर में अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तेरे वजह से। मैं तुझे उदास नहीं देख सकता। बस इतनी सी बात बोली यार, लग गई, दिल पे लग गई। ये मैं समझ गई मेरे इनसे बढ़ के मेरे लिए वाकई में कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे पति से बढ़ के। मेरा पति इतना प्यार करता है, शायद नॉर्मल बंदा कोई किसी से नहीं प्यार कर सकता। तो मैं यही दोस्तों सबको कहती हूँ भगवान जीवन साथी मिले तो सिर्फ मेरे पति जैसा सबको मिले, इतना प्यार करने वाला। अब तो वो लाखों करोड़ों में एक है। और मैं यही दुआ करती हूँ भगवान कोई विकलांग बंदा हो सबको जीवन साथी ऐसा ही मिले जैसा मेरा पति है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है। मैं सबको यही दुआ देती हूँ भगवान सबको अच्छा मिले, मगर ससुराल ऐसा ना मिले जो किसी की तकलीफ़ ना समझे। यही मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ। दोस्तों मुझ पे ऐसी सी बीती है ना, मैं बता नहीं सकती किसी को। आज मेरे अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है ना, मैं खुल के बता भी नहीं सकती हूँ कि अब पुरानी बातों को उखाड़ के क्या फ़ायदा। वही लड़ाई वाली बात हो जाएगी है ना, जाऊँगी साले घुसने भी नहीं देंगे घर में घुसने भी नहीं देंगे साले, भगा देंगे। वैसे भी कहते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं मुझसे फ़ोन पे, और घर में भी नहीं घुसने देंगे। अब चलो होगा तो देखा जाएगा। होली को जाऊंगी, देखो क्या करते हैं वीडियो देखते होंगे तो। दोस्तों ऐसे ही मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। ये देखिए बाल्टी भर के रख रखी है, इसी को ले जाऊंगी जीने से। ये है मेरा, ऐसे काम करती हूँ मैं। हाँ सबके जैसा नॉर्मल बंदे जैसे एकदम स्पीड में भाग के तो नहीं ले जा सकती, धीरे धीरे ले जाती हूँ।
दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए ऐसे में चैनल पे जो भाई नया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट जरूर बताएं मेरी साड़ी कैसी लगी, ठीक है। बाय, राम राम।